वेलकम टू ऑल ऑफ़ यू। आप सभी का स्वागत है। तो आज हम लोग जो टॉपिक पढ़ने वाले हैं वो टॉपिक है आपका विद्युत क्षेत्र, जिसे इंग्लिश में इलेक्ट्रिक फील्ड बोला करते हैं। ओके, विद्युत क्षेत्र। ठीक है, तो कॉपी और पेन निकाल लीजिए और नोट बनाना स्टार्ट कीजिए। तो देखिए, विद्युत क्षेत्र होता क्या है। ठीक है, विद्युत क्षेत्र होता क्या है? जब विद्युत किसी तार से में प्रवाहित करता है ना, जब किसी विद्युत किसी तार में प्रवाहित करता है, यानी तार से बहता है। जैसे ये मान लीजिए तार है, ठीक है, वायर है, ठीक। तो इसमें विद्युत का फ्लो होगा, करंट का फ्लो होगा, है ना। तो ये अपने अगल बगल, है ना, अपने सभी ओर चारों तरफ एक क्षेत्र उत्पन्न करेगा, एक क्षेत्र उत्पन्न करेगा। उसी क्षेत्र को हम लोग क्या बोलते हैं? विद्युत क्षेत्र। यानी विद्युत के द्वारा उत्पन्न किया गया क्षेत्र को क्या बोलते हैं? विद्युत क्षेत्र बोलते हैं। विद्युत के द्वारा उत्पन्न किया गया क्षेत्र विद्युत क्षेत्र कहलाता है। ठीक है, तो वही विद्युत क्षेत्र। ठीक है, तो देखिए, अब देखिए, यदि मान लीजिए आप पहले से जानते हैं कि चार्ज दो प्रकार का होता है, एक पॉजिटिव चार्ज होता है और दूसरा निगेटिव चार्ज होता है। यदि पॉजिटिव होगा तो क्या करेगा? पॉजिटिव होगा तो प्रतिकर्षण, और निगेटिव हुआ तो पॉजिटिव पॉजिटिव प्रतिकर्षण, निगेटिव निगेटिव प्रतिकर्षण, पॉजिटिव निगेटिव क्या होता है? आकर्षण। ठीक है, तो देखिए क्या करेगा। ये मान लीजिए कि कोई पॉजिटिव चार्ज है ना, और कहीं पे हमें क्या किए, एक टेस्ट चार्ज रख दिए, है ना, टेस्ट चार्ज रख दिए। ठीक है, टेस्ट चार्ज, इसको जांच आवेश भी आप बोल सकते हैं, ठीक है, अपनी भाषा में। एक टेस्ट चार्ज रख दिए जांच करने के लिए कि यहाँ पर जो फील्ड का दिशा है सो किस तरीका से होगा। तो देखिए, जब ये पॉजिटिव है तो क्या करेगा? इसको दूर भगाएगा, क्योंकि ये भी पॉजिटिव ही होता है। तो पॉजिटिव क्या करेगा? इस टाइप से इसको दूर भगाएगा, ये सभी दिशा में अपना क्षेत्र बनाएगा, है ना, क्षेत्र बनाएगा। इसके क्षेत्र में कोई भी चार्ज आएगा, कोई भी प्लस चार्ज आएगा तो उसको क्या करेगा? अपने से दूर भगाने का प्रयास करेगा। ठीक है, अपने से दूर भगाने का प्रयास करेगा। ये जाएगा कहाँ तक? तो इसको आप इन्फिनिटी बोल सकते हो, है ना, इन्फिनिटी तक ये पहुंच जाएगा। ये कहाँ तक जाएगा? तो इन्फिनिटी तक जाएगा। ओके, ये आपको जाएगा इन्फिनिटी तक, इन्फिनिटी तक जाएगा। ठीक है, तो देखिए, यदि आपका पॉजिटिव चार्ज होगा, है ना, धन आवेश होगा, तो क्या करेगा? एक दूसरे को, है ना, प्रतिकर्षण करेगा, प्रतिकर्षण करेगा। वही आप एक ऋण आवेश वाला चार्ज ले लीजिए, है ना, ऋण आवेश। तो देखिए ये क्या करेगा? ये भी अपना चारों तरफ फील्ड बनाएगा, यानी क्षेत्र बनाएगा। तो इसके क्षेत्र में कोई प्लस चार्ज आएगा, ठीक है, तो इसको ये क्या करेगा? अपने इधर खींचेगा, ये अपने इधर खींचेगा। इसमें चार्ज क्या होता है? इन करता है, और यदि पॉजिटिव है, धनात्मक है तो आउट होगा, और ऋणात्मक है तो इन करेगा। यानी धनात्मक है तो बाहर की ओर, और ऋणात्मक है तो अंदर की ओर, है ना। तो यहाँ पे क्या होगा? आकर्षण होगा। आकर्षण यानी प्यार मोहब्बत। ओके, देखिए ये क्या है? ऋण आवेश से धन आवेश था, या क्या ऋण आवेश और धन आवेश है, तो समझ लीजिए क्या होने वाली है ना। तो इस दोनों के बीच में क्या होगा? प्यार मोहब्बत की बातें होगी इस दोनों के बीच में। क्योंकि देखिए, यहाँ पे क्या है? ये ऋण है और ये धन है, लेकिन यहाँ पर क्या था? दोनों ही धन आवेश था। तो ये बड़ा वाला जो धन आवेश है सो नफरत भरी निगाहों से इसको देखेगा, है ना, क्योंकि सेम नेचर है। और ये रियल लाइफ में भी होता है ना। आप ज़्यादा रियल में नहीं जाइएगा, है ना, यहीं पे रहिए, बोर्ड पे ही रहिए, क्लियर रहिएगा। ठीक है, तो यहाँ पे क्या होगा? जो एक दूसरे में प्रतिकर्षण होगा, यहाँ पे क्या होगा? आकर्षण होगा, है ना। तो ये आपका धनावेश था, ये ऋणावेश का कॉन्सेप्ट था। ठीक है, ये आपको महसूस क्या होगा? जो ये अनंत से आ रहा है, इन्फिनिटी से आ रहा है, ठीक है, और यहाँ पर क्या महसूस होगा? ये अनंत तक जा रहा है, ये इन्फिनिटी तक जा रहा है। इन्फिनिटी से आ रहा है तो इन्फिनिटी तक ही जा रहा है ना। तो ये क्या करेगा? जो इसे दूर भागेगा और ये इसके नजदीक आएगा। ठीक है, तो फिगर ड्रॉ कर लीजिए, फिर डिफिनेशन लिखते हैं। तो देखिए, जैसा कि डिफिनेशन आपके सामने है ना, विद्युत क्षेत्र अपने आसपास के आवेशों द्वारा निर्मित एक बल है। इस क्षेत्र के आसपास के क्षेत्रों में लाए जाने पर यह बल अन्य शुल्कों
पर लगाया जाता है। सेकेंड पॉइंट है एक बिंदु आवेश पर आवेश के कारण विद्युत क्षेत्र वह बल है जो उस बिंदु पर रखे जाने पर एक इकाई सकारात्मक आवेश का अनुभव करता है। नेक्स्ट पॉइंट है विद्युत क्षेत्र उत्पन्न करने वाले आवेश को स्रोत आवेश और इस क्षेत्र को उत्पन्न करने वाले आवेश को टेस्ट चार्ज कहा जाता है। नेक्स्ट पॉइंट है कोई भी आवेश विद्युत क्षेत्र उत्पन्न कर सकता है। ये जो टेस्ट चार्ज है, ये टेस्ट चार्ज कोई भी आवेश उत्पन्न नहीं करता है। टेस्ट चार्ज जो है कोई भी आवेश उत्पन्न नहीं करता, यानी इसका जो आवेश होगा सो क्या होगा, जीरो। इसका जो आवेश होगा सो क्या है, इसका जो आवेश होगा सो क्या हो जाएगा, जीरो। ओके, नेक्स्ट पॉइंट है विद्युत क्षेत्र विद्युत बल प्रति इकाई आवेश पर परिभाषित होता है। इसकी दिशा वही होता है जो विद्युत बल का होगा। ओके, देखिए विद्युत क्षेत्र क्या है, जो अपने आसपास के, है ना, अपने आसपास के क्षेत्र में एक क्षेत्र उत्पन्न करता है। जैसे आपको ऐसे महसूस नहीं होगा कि कोई भी तार से यदि करंट जा रहा है, धारा जा रहा है तो विद्युत क्षेत्र उत्पन्न करता है। वो तब एहसास होगा जब उसके क्षेत्र में आप कोई एक टेस्ट चार्ज लाते हैं, यानी जांच करने के लिए एक छोटी सी चार्ज लाते हैं, जिसका हम लोग क्यू नॉट बोलते हैं ना। तो आप ये जनरली प्लस में रहता है, तो आप प्लस क्यू नॉट लाते हो, तब आपको इस बात के महसूस होगा, है ना, कि यहाँ पे फील्ड किस टाइप का है ना, क्षेत्र किस टाइप का है, धनावेश वाला क्षेत्र है या फिर ऋणावेश वाला क्षेत्र है। यदि धनावेश वाला क्षेत्र हुआ तो इसको क्या करेगा, प्रतिकर्षण करेगा, और यदि ऋणावेश का क्षेत्र होगा तो आकर्षण करेगा। ठीक है, उसके बाद है जो आपका विद्युत क्षेत्र उत्पन्न करने वाले आवेश उसको स्रोत आवेश कहा जाता है ना। जो आवेश विद्युत क्षेत्र उत्पन्न करता है उसे हम लोग क्या बोला करते हैं, स्रोत आवेश। और इस क्षेत्र को उत्पन्न करने वाले आवेश को टेस्ट चार्ज भी कहा जाता है। अब देखिए टेस्ट चार्ज रखेंगे तभी तो हमें पता चलेगा ना कि वहाँ पे आवेश उत्पन्न हो भी रहा है या नहीं हो रहा है। ओके, उसके बाद नेक्स्ट पॉइंट है आपका कोई भी आवेश विद्युत क्षेत्र उत्पन्न कर सकता है। बिल्कुल सही आपने सुना, किसी भी चार्ज, कोई भी आवेश विद्युत क्षेत्र उत्पन्न कर सकता है, चाहे वो धन हो, ऋण हो, एनीथिंग। ओके, नेक्स्ट पॉइंट है आपका प्लस क्यू नॉट, है ना, जनरली प्लस क्यू नॉट रहता है। ये कोई भी आवेश उत्पन्न नहीं करता है ना, ये उदासीन एक तरह से इसको बोल सकते हैं। नेक्स्ट है विद्युत क्षेत्र विद्युत बल प्रति इकाई आवेश पर परिभाषित होता है। इसकी दिशा वही होगा जो विद्युत क्षेत्र की विद्युत बल की दिशा होता है। ठीक है, तो विद्युत क्षेत्र की दिशा वही होता है जो विद्युत बल की दिशा होता है। आप डिफिनेशन को अच्छी तरीके से नोट कर लीजिए। ठीक है, सो देखिए यहाँ से विद्युत क्षेत्र को हम लोग लिखना चाहेंगे तो क्या लिखेंगे, विद्युत क्षेत्र बराबर विद्युत क्षेत्र बराबर विद्युत बल बटा आवेश। विद्युत बल बटा आवेश, इसको आप मैथमेटिकल इक्वेशन लिखिएगा तो लिखिएगा वेक्टर ई बराबर वेक्टर एफ बटा क्यू, वेक्टर एफ बटा क्यू, ये आपका मैथमेटिकल इक्वेशन हो जाएगा। ठीक है, तो नोट कर लीजिए यहाँ तक। फिर तो देखिए नेक्स्ट पॉइंट है जो इसका एसआई मात्रक जो होता है न्यूटन पर कूलम होता है, न्यूटन बटा कूलम होता है। और बीमा, वही बीमा की बात करेंगे तो इसका बीमा होता है ml टी इनवर्स का स्क्वायर बटा AT। ओके, और नेक्स्ट पॉइंट है एक अकेला आवेश भी विद्युत क्षेत्र उत्पन्न कर सकता है। नेक्स्ट पॉइंट है किसी आवेश या आवेशित निकाय के चारों ओर वह क्षेत्र जिसमें कोई अन्य आवेश एक बल का अनुभव करता है, उस आवेश या निकाय को विद्युत क्षेत्र कहा जाता है। नेक्स्ट पॉइंट है विद्युत क्षेत्र में स्थित किसी परिरक्षण आवेश कहने का मतलब टेस्ट चार्ज। ओके, परिरक्षण आवेश कहने का मतलब क्या है, टेस्ट चार्ज पर लगने वाले बल तथा
परिरक्षण आवेश के अनुपात को उस बिंदु पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता कहते हैं। विद्युत क्षेत्र की तीव्रता का मैथमेटिकल इक्वेशन यदि आपसे कोई पूछे तो आप बोल दीजिएगा वेक्टर ई इक्वल टू वेक्टर एफ अपॉन क्यू, यानी वेक्टर ई बराबर वेक्टर एफ बटा क्यू यानी आवेश। ओके, नेक्स्ट पॉइंट है यह सदिश राशि है। यदि मान लीजिए क्षेत्र उत्पन्न करता है तो क्षेत्र किसी दिशा में ही उत्पन्न करेगा, क्योंकि बल किसी दिशा में लगता है, तो जब बल दिशा में लगता है क्षेत्र दिशा में उत्पन्न होता है, तो इसके पास दिशा और मैग्नीट्यूड दोनों ही होगा, और जब मैग्नीट्यूड और दिशा दोनों होगा तो यह सदिश राशि होगा। लेकिन ये सही नहीं है। सदिश राशि होने के लिए एक और कॉन्सेप्ट इसके पास चाहिए, बट वो इसके पास है, ये सदिश राशि है। लेकिन मैंने आपको बोल दिया कि दिशा और परिमाण है तो सदिश राशि, ये गलत बात। दिशा और परिमाण से सदिश राशि नहीं हो जाती। जैसे कि विद्युत धारा के पास दिशा और परिमाण दोनों हैं, लेकिन वह अदिश राशि है, क्योंकि वह सदिशीय गणित को पालन नहीं करता है। तो सदिश राशि होने के लिए एक ये भी शर्त है कि वो सदिशीय गणित को पालन करे, वेक्टोरियल मैथमेटिक्स को पालन करे, ठीक है, अन्यथा वो सदिश राशि नहीं कहलाएगा। बट ये सदिश राशि है। एक अकेला आवेश, जैसे कहने का मतलब है कि एक चार्ज, चाहे वो धन आवेश हो या ऋण आवेश हो, वो आवेश उत्पन्न करता है, भले ही आपको पता न चले। वहाँ पे आप कोई टेस्ट चार्ज न रखिएगा, यानी परिरक्षण आवेश न रखिएगा, तो आपको महसूस नहीं होगा कि यहाँ पे चार्ज उत्पन्न हो रहा है या नहीं, लेकिन वो चार्ज उत्पन्न करता है, ठीक है। नेक्स्ट पॉइंट है किसी बिंदु आवेश या आवेशित निकाय के चारों ओर वह क्षेत्र जिसमें कोई अन्य आवेश एक बल का अनुभव करता है, उस आवेश का निकाय के विद्युत क्षेत्र कहा जाता है। जैसे मान लीजिए कोई चार्ज कुछ दूर पे रखा हुआ और उसमें हम कोई परिरक्षण आवेश ला के रख दिए और वो बल का अनुभव करने लगे, है ना, ठीक है, चाहे वो बल आकर्षित हो या प्रतिकर्षित हो, तो हम क्या समझेंगे कि वहाँ पे एक क्षेत्र उत्पन्न होता है ना, वहाँ पे क्षेत्र है, उसी क्षेत्र को हम लोग क्या बोलते हैं, विद्युत क्षेत्र बोलते हैं, ठीक है। नेक्स्ट पॉइंट है विद्युत क्षेत्र में स्थित किसी परिरक्षण आवेश पर लगने वाले बल तथा परिरक्षण आवेश के अनुपात को उस बिंदु का विद्युत क्षेत्र की तीव्रता कहते हैं, जैसा कि मैथमेटिकल इक्वेशन में लिखा गया है, ठीक है। नेक्स्ट पॉइंट है यह एक सदिश राशि है, ठीक है, तो यहाँ तक आप नोट कर लीजिए। अगला है आपके सामने, नेक्स्ट है आपके सामने, एक बिंदु आवेश के कारण किसी दूरी पर विद्युत क्षेत्र, है ना, एक बिंदु आवेश के कारण किसी दूरी पर विद्युत क्षेत्र निकालना है, ठीक है, कैलकुलेट करना है, किसी भी दूरी पे विद्युत क्षेत्र कैलकुलेट करना है, तो कैलकुलेट करते हैं। देखिए ये आपका एक प्लस चार्ज है, इसे किसी भी दूरी पर, तो मैंने आर डिस्टेंस यानी आर दूरी पर मैंने क्या किया, एक टेक्स्ट चार्ज रख दिया, यानी परिरक्षण आवेश रख दिया। तो आपको मैंने बताया है कि परिरक्षण आवेश जनरली क्या होता है, धनात्मक होता है ना, धनात्मक होता है। तो देखिए ये भी धनात्मक, ये भी धनात्मक, तो ये इसको नफरत भरी निगाहों से देखेगा। जब नफरत भरी निगाहों से देखेगा तो इसको क्या करेगा, धक्का देगा, यानी प्रतिकर्षण करेगा। तो ये एक प्रतिकर्षित बल का अनुभव करेगा, जो बल क्या होगा, तो है ना, इस पर एक बल लगेगा जो इसके विपरीत दिशा में, ठीक है, क्योंकि धन आवेश है तो इसको दूर पे उठाएगा। ये पॉइंट आप मान लो और ये पॉइंट पी मान लो। ओ से पी के बीच की दूरी क्या है, आर दिया हुआ है ना, ओ से पी के बीच की दूरी क्या है, आर दिया हुआ है, ओ से पी के बीच की दूरी आर है, ठीक है। देखिए ओ से पी यानी आर दूरी पर होते हुए भी ये इसको नफरत भरी निगाहों से देखता है। तो फॉर्मूला क्या होता है जरा बताइएगा, फॉर्मूला अपना क्या होता है बच्चों, फॉर्मूला होता है फोर्स का यानी बल का, F बराबर के Q1 Q2 बट्टा आर स्क्वायर, के Q1 Q2 बट्टा आर स्क्वायर, है ना। इसको क्या लिख सकते हैं, 1/4 पाई इप्सिलॉन, 4 पाई इप्सिलॉन नॉट, और इप्सिलॉन आर का भी यूज करेंगे, इप्सिलॉन आर का, ये क्या, न्यूनतम पारगम्यता और ये सापेक्ष पारगम्यता, ठीक है, सापेक्ष पारगम्यता, और Q1 Q2 बट्टा
आर स्क्वायर, Q1 Q2 बटा आर स्क्वायर। तो बिंदु P और बिंदु P पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता, विद्युत क्षेत्र की तीव्रता, ठीक है। विद्युत क्षेत्र की तीव्रता निकालना है तो फॉर्मूला क्या है, E बराबर F बाई क्यू, E बराबर F बाई क्यू, यानी विद्युत क्षेत्र बराबर विद्युत बल बटा आवेश। सो ये क्या हो जाएगा, विद्युत क्या होगा, देखिए इसको क्यू नॉट बोलेंगे, क्योंकि देखिए ये किसी पदार्थ के लिए हम ये कर रहे हैं, और क्यू नॉट किसको बोले थे, है ना, यहाँ पे क्यू नॉट रखेंगे, ठीक है। सो आ जाएगा अपना क्या, ई बराबर, अब एफ के जगह पर ये सारा वैल्यू रख दीजिए, है ना, एफ के जगह पर ये सारा वैल्यू रख दीजिए। तो फाइनली आप कैलकुलेट कीजिएगा, तो हम फाइनली कैलकुलेट करके लिख देते हैं, जरा आप कैलकुलेट कर लीजिएगा, छोड़ मत दीजिएगा, ओके, क्योंकि आप अच्छे बच्चे हैं इसलिए कैलकुलेट कीजिएगा। तो आ जाएगा 1/4 पाई इप्सिलॉन नॉट इप्सिलॉन आर क्यू बटा आर स्क्वायर, क्यू बटा आर स्क्वायर, यही आएगा। और ये जो है आपका इप्सिलॉन आर क्या है, तो इप्सिलॉन आर है आपका सापेक्ष पारगम्यता, या इसको डायरेक्ट बोल सकते हैं पारगम्यता वाले माध्यम, ओके, पारगम्यता वाले माध्यम, यानी माध्यम की पारगम्यता है। तो ये एक आपका बना बनाया फार्मूला आपको कैलकुलेशन के लिए मिल गया, ठीक है। तो यहाँ तक आप नोट कर लीजिए, और मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ, ठीक है। तो पढ़ाई करते रहें, और वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक कर दिया कीजिएगा, चैनल पर नए आए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा, और यदि एनी कोई डाउट है आपको तो आप कमेंट में डाल सकते हो, या व्हाट्सएप नंबर आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, वहाँ से आप, है ना, जो व्हाट्सएप भी कर सकते हो। तो शीघ्र प्रयास करूँगा जो आपके डाउट क्लियर हो सके, ठीक है। ऑल द बेस्ट, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।